अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्वांट स्मॉल के फंड लेकर बैठे हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर क्वांट स्मॉल के फंड का हम एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। ये फंड अभी के समय में काफी बदनाम चल रहा है। पिछले 1 साल से और अभी तक इस फंड के अंदर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आए हैं। 1 साल पहले कंडीशन बहुत खराब थी, बीच में इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी हुई। अब क्या कंडीशन है उसको समझते हैं। क्या रहने लायक है, नहीं है, क्या चीजें हैं, सारी आपको जानने को मिलने वाली है इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये करने से पता चलता है कि भैया आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है क्वांट स्मॉल के फंड डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान दोनों सेम स्कीम है। फर्क है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस रेशियो का। आगे चलते हैं। मार्केट के अंदर क्वांट स्मॉल कैप फंड रिटर्न्स के लिए जाना जाता है। एक समय ऐसा था कि 3 साल का और 5 साल का एवरेज इसका 51% से ऊपर रहता था। लेकिन अभी क्या कंडीशन है? 3 साल का एवरेज चल रहा है 19.09%। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल का एवरेज इसका चल रहा है 23.07%, जो कि काफी कम है। 3 साल का एवरेज 51% से ऊपर रहता था, अब वो 19% पे आ गया है। 10 साल का एवरेज 18.5% है। 7 साल का 24.86%, 5 साल का 23% से ऊपर है, 3 साल का मैंने आपको बताया 19% से ऊपर है। 1 साल में माइनस में 0.62% ये नेगेटिव चल रहा है। बेंचमार्क है माइनस में 3% और ये 1%, ये 0.62% है, मतलब बिल्कुल मुहाने पे है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, जो कि इस फंड को लेकर बहुत अच्छी बात है अभी के समय में। क्योंकि भैया बीट कर रहा है अपने बेंचमार्क को, यही बहुत बड़ी बात है। और फंड फाइनली ऐसा लग रहा है देखकर ट्रैक पे आ गया है। जब हम इसका पोर्टफोलियो देखेंगे, अच्छे से चेक करेंगे, तब पता चलेगा कि फंड के अंदर अब क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक्चुअल में अब ये फंड तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, पहले के कंपैरिजन में अब दोनों में क्या फर्क आ गया है, इसको समझेंगे। 6 महीने में 10.30% माइनस में है, 3 महीने में करीबन 11% माइनस में है, 1 महीने में 2.60% माइनस में है। तो चलिए, वो तो सब चीजें ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से है। मार्केट के अंदर गिरावट है इसलिए माइनस में है। जब मार्केट उठेगी अपने आप पकड़ ये कर लेगा। अगर पोर्टफोलियो अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये सब चीजें हैं। 7 साल के डेटा के हिसाब से ये पहले नंबर पे है। 5 साल के डेटा के हिसाब से ये भी पहले नंबर पे है। और 3 साल के डेटा के हिसाब से ये है 11वें नंबर पे। तो रैंकिंग इसकी अच्छी है। लेकिन यार, वो जब से इनके ऊपर रेड पड़ी थी ना, तब से इन फंड के ऊपर भाई बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। पोर्टफोलियो देखिए आप इसका, 95.36% इसके अंदर इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी है। 5.24% डेट कैटेगरी में डाला हुआ है पैसा, बहुत अच्छी बात है। कैश इन्होंने ना के बराबर रखा हुआ है। 102 स्टॉक्स है, अच्छे खासे। 25% के आसपास हिस्सेदारी लार्ज कैप, मिड कैप के अंदर 4.76% है, और स्मॉल कैप में 7% से ऊपर है। तो देखा देखा जाए तो पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। लार्ज कैप में हिस्सेदारी बढ़ाकर इसको एक आप समझ लीजिए, आप जान डाल रखी है फंड के अंदर। भाई डेट कैटेगरी के अंदर हिस्सेदारी रख रखी है और लार्ज कैप के अंदर हिस्सेदारी बढ़ा रखी है, तो फंड के अंदर जान आ रही है। साथ में डाइवर्सिफिकेशन 102 स्टॉक्स के अंदर है, बहुत फर्क पड़ रहा है उससे। अब आप देखिए, 9 सेक्टर्स हैं इसके अंदर, और जो देश का सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे अच्छा और रीढ़ की हड्डी है, वो है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। 20.69% की हिस्सेदारी है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर 15.70%, साथ में हेल्थ केयर है 15.36%, मटेरियल 10.32%, इंडस्ट्रियल 6.82% अभी के समय में चल रहा है। और कंज्यूमर स्टेबल 3.98 और टेक्नोलॉजी 3.78, रियल एस्टेट 2.15। तो डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो के अंदर काफी अच्छी है। अभी के समय में अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, तो भाई अच्छी कंडीशन है काफी। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि अगर ये सब चीजें तो आपने इसका पोर्टफोलियो देख लिया, अब मैं बात कर रहा हूं अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज की। जिस तरीके से ये पोर्टफोलियो है, ऐसी पोर्टफोलियो आपके पास भी होगा। और आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, तो देखिए उसके लिए आप हमसे रिव्यू करवा सकते हैं। आप चाहें तो अपना नया पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं। आप पोर्टफोलियो रिव्यू करा के रीबैलेंस करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं। चार्जेस फ्लैट हैं, 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के सारी डिटेल्स हैं, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी से भी सब चीजें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। अब देखते हैं इसके चार्जेस और दूसरी चीजें। 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था।
13 साल से ऊपर हो चुके हैं, रेगुलर प्लान और भी ज्यादा पुराना है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है और एक्सपेंसिव रेशियो 0.83% है, थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अलावा 16.16% इसका एवरेज है, ये 13 साल का। 27,654 करोड़ का एयूएम इसके अंदर। अच्छा, दिक्कत ये हुई है कि इसका एयूएम पहले ज्यादा होता था, लेकिन लोगों ने पैसा रिडीम बहुत करा है, तो इसका एयूएम मैसिव तरीके से गिरा है। किसी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है, 1 साल के अंदर कोई एग्जिट करता है तो 1% चार्जेस, उसके बाद कोई चार्जेस भी नहीं है। और इसके अंदर लमसम वगैरह बंद है। एसआईपी इसके अंदर 1,000 रुपए से शुरू होती है। ये आपके सामने इसका डेटा है। अब बात करें इसकी कंक्लूजन की, तो देखिए ऐसा है, अभी के सिनेरियो को देखते हुए, अभी की कंडीशन को देखते हुए फंड बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। भले ही नेगेटिव है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी कंडीशन में है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो आप लोगों को इस फंड को लेकर किसी भी तरीके की टेंशन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फंड का फंडामेंटल्स जो भी इसको मैनेज कर रहा है बहुत अच्छे से किए हुआ है। अब इसके फंड मैनेजर की अगर बात करें तो वो है आयुषा कुंभट जी, जो कि काफी अच्छे से इसको मैनेज करते हैं। ठीक है भाई। और एजुकेशन से सीएफए लेवल 3 है, बीएससी ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स है, और एक्सपीरियंस भी इनको है, 15 मंथ का एक्सपीरियंस है इनको फिलहाल क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के साथ। तो उसके पहले भी उन्होंने काफी क्वांट के साथ ही काफी पुरानी है, देखो कितने सारी स्कीम्स इन्होंने मैनेज करी है। फिलहाल 2025 से कर रही है। और एक समीर कांटे जी हैं इसके फंड मैनेजर, वो भी बहुत सारी स्कीम्स मैनेज कर रहे हैं। देखिए लगभग ऐसा लग रहा है कि सारी स्कीम्स यही मैनेज कर रहे हैं। उससे पहले संदीप टंडन जी थे। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। चलिए, जो भी है कुल मिला के ये फंड अच्छे हालात में है। तो वीडियो को खत्म करूं उससे पहले भैया, सब्सक्राइब नहीं करता फिर से सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।